अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोहा चिवड़ा नमकीन रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल ये बनकर तैयार होगी। तो 1 किलो का बिल्कुल परफेक्ट रेशियो बताएंगे, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही खास ट्रिक्स और टिप्स शेयर करूंगी, जिससे कि आपकी जो पोहा चिवड़ा नमकीन है बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनकर तैयार होगी और इतनी ज़्यादा ही टेस्टी बनेगी कि जो कोई भी खाएगा बस खाता ही रह जाएगा। और साथ में आप इसे बहुत ही आसानी के साथ स्टोर कर सकती हैं। आप इसे एक बार बनाकर रख लें, स्टोर कर लें और महीनों खाएं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी बनी रहेगी। इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो खास बात इसकी है कि आप इसे 2 महीने तक लिए स्टोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक बिल्कुल ये ऐसे ही क्रंची और क्रिस्पी बनी रहेगी जब तक खत्म नहीं होगी। बिल्कुल भी ये सॉगी नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी लाजवाब बनकर तैयार होती है और बहुत ही कम लागत, कम खर्च और कम टाइम में आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत ही खास टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे कि ये बिना तेल पिए हुए बनेगी और बहुत ही क्रंची करारी बनेगी। बिल्कुल भी नरमाहट इसमें नहीं आएगी। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को फॉलो करके बनाएंगे। तो अगर इस खास मेथड को फॉलो करके बनाएंगे तो ये दाल मोठ बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं पिएगी, तो हेल्दी भी रहेगी और टेस्टी भी रहेगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो इसे 1 टाइम सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आप इसे परफेक्टली कुक कर पाएंगे। सुबह शाम की छोटी मोटी भूख में अगर कुछ हल्का फुल्का खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो चलिए नमकीन पोहा चिवड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर पोहा चिवड़ा नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप पोहा, यानी कि 400 ग्राम। इसको वेट में अगर मीजर करें, पोहा 2-3 तरह का आता है, कोई मोटा और पतला। तो आप किसी भी पोहे से बना सकते हैं। कुछ लोग इसे चिवड़ा भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मीडियम थिकनेस वाला पोहा। आप चाहें तो पेपर पोहा यानी कि पतले वाले पोहे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस दाल मोठ को बनाने के लिए ये जो मीडियम थिकनेस वाला पोहा ये परफेक्ट होता है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 कप लिए हैं मूंगफली के दाने। ये कच्चे मूंगफली के दाने हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। साथ में आधा कप मैंने यहाँ पर काजू लिया है। इसे मैंने बीच से हाफ पार्ट में कट कर लिया है। आधा कप मैंने यहाँ पर नारियल लिया है, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो यहाँ पर मीडियम थिकनेस का मैंने इसे कट किया है। आप चाहें तो इसे बिल्कुल फाइन भी कट कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप के करीब किशमिश। 15 से 16 मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं। एक बार इस तरीके से आप पोहा चिवड़ा नमकीन बनाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और मार्केट से सस्ती भी पड़ती है और उससे ज़्यादा हेल्दी भी। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर 20 से 22 करी पत्ते ले लिए हैं। इससे हमारी दाल मोठ क्रंची भी बनी रहेगी, साथ में टेस्ट भी इसका एनहांस हो जाता है। और इसी के साथ मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली है, जिसे मैंने कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे फाइन चॉप कर सकते हैं या फिर बड़ा बड़ा भी कट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक थाली ली है और पोहे को हम छलनी से इस तरह से छान लेंगे, क्योंकि पोहे में थोड़ा सा स्टार्च और डस्ट होती है जो कि छानने से निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आटा छानने वाली छलनी ली है। आप कोई सी भी मोटी छलनी से इसको छान सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके पोहा हम छानते जाएंगे इसमें और अलग करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो इसमें डस्ट वगैरह थी या स्टार्च था वो इस तरह से निकल आया है, जिस तरह से आप देख रहे हैं नीचे। तो यहाँ पर हम पोहे को धो तो सकते नहीं है, तो इस तरह से इसको छान कर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को करने से हमारा पोहा बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो छानने से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये क्लीन बिल्कुल निकल के आया है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और इस पोहे को आप देख लीजिए कितना ज़्यादा ये क्लीन है। तो अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे और जब तक हम इस पोहा नमकीन को बनाने के लिए एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें हम एक मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून सबसे पहले मैंने साबुत धनिया लिया है। आप चाहें तो पिसी हुई धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लेंगे 1 टेबल स्पून भरकर जीरा। जीरे से बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। साथ में लेंगे हम 1 टेबल स्पून सौंफ। आप चाहे तो सौंफ का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सौंफ यहाँ पर मैंने साबुत ली है तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है नमकीन में। साथ में कुछ पाउडर मसाले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब रेड चिल्ली पाउडर और साथ में नमकीन का कलर अच्छा रखने के लिए यहाँ पर ½ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर यूज़ किया है। और इसी के साथ 1 टीस्पून लेंगे हम काला नमक। और नमकीन को हम चटपटा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप चाहें तो इसकी जगह पर आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे वाइट साल्ट यानी कि सफ़ेद नमक। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा आप। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ले रही हूँ, तो इसे भी ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे इसका ढक्कन और इसे अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर अच्छी तरीके से इसका फाइन पाउडर बना लेंगे और नमकीन में इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग सा आता है, बिल्कुल मार्केट वाली दाल मोठ जैसा आपको इसका टेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसका फाइन पाउडर बना लिया है। जब हम इसे नमकीन में ऐड करेंगे तो ये अच्छी तरीके से कोट हो जाएगा। तो बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर तैयार करिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसे साइड में रख देंगे। इस मसाले में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब इस मसाले को हम साइड में कर देंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जो कि बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा था। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर लेंगे एक स्ट्रेनर यानी कि छलनी। तो यहाँ पर हम इसके थ्रू नमकीन बनाएंगे, जो कि बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है, बहुत ही आसानी से आप इसमें फ्राई कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हमें लो फ्लेम पर फ्राई करनी है उन्हें हम पहले फ्राई करेंगे, क्योंकि अभी जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मूंगफली को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और स्पून से चलाकर हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से छलनी में डालकर फ्राई करने से क्या होता है कि जो आपका जो जितनी भी चीज़ें हैं इसमें फैलती नहीं ऑयल में और बहुत ही आसानी के साथ ये फ्राई हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल में डालते जाइएगा, ऊपर उठाते जाइएगा। जब ये चटकने लगे तब आप इसे निकालिएगा। तो जब इस तरीके से आप फ्राई करके नमकीन बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी और आप इसे महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। वैसे तो आप इस नमकीन को शैलो फ्राई करके या फिर ड्राई रोस्ट करके भी बना सकते हैं, लेकिन जब इस तरीके से फ्राई करके बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और ईजिली स्टोर भी हो जाती है। तो यहाँ पर इसको फ्राई करके मैंने इसको निकाल लिया टिश्यू पेपर पे। तो जब ये चटकने लगे तब फ़ौरन से निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुकिंग प्रोसेस बाद तक चलता रहता है, इसमें हीट रहती है। तो यहाँ पर मैंने इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लिया है। अब हम इसी सेम छलनी में इसको डाल लेंगे नारियल को और इसे भी इस तरीके से फ्राई करेंगे। ऑयल में डालेंगे और स्पून से चलाकर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन हो जाएगा तब तक के लिए इसको फ्राई करेंगे। नारियल में ऑलरेडी ऑयल होता है तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। तो लाइट गोल्डन हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे फ़ौरन से और इस तरह से छलनी को थोड़ा सा ऊपर करके इसको इस तरह से कर लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसे भी टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते या आप नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं काजू भी डालूंगी और इसे भी इसी तरीके से मैं चलाकर ऊपर नीचे अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये भी बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर नीचे ऊपर करके मैंने इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। तो अब इस तरह से उछालते हुए इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और इसे भी टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट अगर आपको ना पसंद हो या फिर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी नमकीन बहुत ही टेस्टी बनती है। काजू को ऐड करने से नमकीन का लुक और टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो सेम प्रोसेस से मैंने यहाँ पर बादाम भी डाल दिए हैं और इन्हें भी अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर फ्राई कर लूँगी चलाकर चम्मच से। तो बादाम भी बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो इसे भी हम एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो नमकीन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनेगी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगी। तो यहाँ पर किशमिश मैंने डाल दिया है, इसे भी हम जल्दी से फ्राई कर लेंगे। तो बस जैसे ही किशमिश फूल जाएगी हम इसे निकाल लेंगे, इसे और ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो किशमिश आप ज़रूर से डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। जब आप खाएंगे नमकीन तो बीच बीच में जो किशमिश का मीठापन आएगा तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आपको नमकीन लगने वाली है। तो अब यहाँ पर 20 से 25 करी पत्ते को हम इसी स्ट्रेनर में डालकर इस तरीके से फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाता है। तो छलनी को डाल के उठाते जाएंगे जिससे कि ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा और जलेगा भी नहीं। तो इसे भी हम निकाल लेंगे और अब यहाँ पर जो हरी मिर्चें हैं उन्हें हम डालते जाएंगे, उठाते जाएंगे छलनी को, क्योंकि अगर एक साथ हम फ्राई करेंगे तो हरी मिर्च चटकने लगेगी और ऊपर उछल कर बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डाल के उठाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये चटकेगी नहीं और ऊपर बाहर निकल कर भी नहीं आएगी और अच्छे से ये फ्राई भी हो जाएगी। तो अब हम इसे भी साइड में निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर पोहा को फ्राई करेंगे। तो अब यहाँ पर जो ऑयल का टेम्परेचर है वो अच्छी तरीके से हाई हो चुका है और पोहा को हमेशा हाई फ्लेम पर ही फ्राई किया जाता है, क्योंकि इससे अच्छी तरीके से फ्राई भी हो जाता है और साथ में यहाँ पर ज़्यादा ऑयल भी नहीं पीता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से जैसे ही मैंने इसमें ऑयल में डाला है इसे हाई फ्लेम पर, ये बहुत अच्छी तरीके से फूल गया है। अब इस तरीके से छलनी से इसको छान कर अब हम इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पोहा को हम बैचेस में फ्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि अच्छे से ये फूल भी जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। तो ऑयल का टेम्परेचर डाउन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे इसीलिए। तो हाई फ्लेम पर ही पोहे को फ्राई करिएगा, इससे क्या होता है ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी भी हो जाता है और ज़्यादा ऑयल को भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो यहाँ पर बैचेस में मैंने इसको फ्राई कर लिया था, तो सारे बैचेस मैंने फ्राई कर लिए हैं इस तरीके से। तो देख लिए कितने अच्छे से ये फूल गया है और कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी भी लग रहा है। तो ये नमकीन मैंने पोहा से बनाई है। आप चाहें तो मुरमुरा यानी कि लाई जो होते हैं उससे भी बना सकते हैं, या दोनों चीज़ों को मिलाकर भी बना सकते हैं, या सिर्फ लाई से भी बना सकते हैं। तो जो पोहा है वो यहाँ पर फ्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद फूल जाता है और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पोहा भी हमारा रेडी है और बाकी सारी चीज़ें भी रेडी हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हम एक बड़े वेसल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर अभी ये सारी चीज़ें गर्म हैं, तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर देंगे, पाउडर मसाला जो हमने तैयार करके रखा था। इससे क्या होगा, गरम गरम में ऐड करेंगे तो ये अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, सारा मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इवनली मिक्स होगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें आधा मसाला ऐड कर दिया है और इसे नीचे ऊपर चलाकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और बाकी चीज़ें जो हमने फ्राई करके रखी थी उन्हें भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें। और
तो पोहा जो हमारा बहुत ही क्रिस्पी है, बिल्कुल भी इसने ऑयल नहीं पिया है। तो अब हम यहाँ पर जो बाकी का बचा हुआ मसाला था उसे भी ऐड कर देंगे यहाँ पर, और इसे अच्छी तरीके से हम स्पून से चलाकर ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी नमकीन बनकर तैयार हुई है हमारी। देखने में जितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है, और बहुत ही लो बजट में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही कम लागत और कम टाइम, कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप इसे 1-2 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपका दिल करे तब आप इसे खाएं। तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है, बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार होती है। एक बार आप इसे घर पर बना लेंगे तो आप मार्केट की बिल्कुल नहीं लाएंगे, क्योंकि आपको इतनी टेस्टी लगने वाली है। तो इसे एक बार बना लें और महीनों खाएं, क्योंकि इसमें करी पत्ता और हरी मिर्च ऐड हुई हैं, जो कि इसे बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोर कर सकती हैं। अब हम यहाँ पर इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो 2 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी यानी पाउडर शुगर ऐड की है। ये इस सारे मसाले को बैलेंस करेगी और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इसका इन्हांस हो जाएगा। तो अगर आपको खट्टा मीठा टेस्ट पसंद है तो आप इसे ऐड करें, अदरवाइज आप अगर मीठा लाइक नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ तीखी अगर आपको पसंद है तो आप ऐसे ही इसको खाएं। तो इससे इसका टेस्ट बैलेंस हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की हमारी नमकीन लगती है। तो ये लीजिए, कितनी ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी पोहा चिवड़ा नमकीन बनकर तैयार हो गई है। तो आपने देखा कितने कम टाइम में, कम लागत में और कम मेहनत में ये घर पर कितनी आसानी से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जब ये ठंडी हो जाए तो आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर इसको ईजिली 2 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा और साथ में ये ऐसे ही क्रिस्पी बनी रहेगी। तो सुबह शाम में जब भी आपको भूख लगे, जब आपका कुछ चटपटा तीखा खाने का मन करे, तो आप इस हल्की फुल्की टेस्टी चटपटी नमकीन को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ही मज़ेदार सी बनती है, साथ में बहुत ही कम टाइम में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। भले से ही ये तेल में बनी है, लेकिन ना ही इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड किया है, ना ही यहाँ पर मैंने इसमें कोई केमिकल ऐड किया है। तो ये मार्केट वाली नमकीन से तो हेल्दी ही रहेगी। तो घर में बनी है तो मार्केट वाली नमकीन से कहीं ज़्यादा हेल्दी भी है, और टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये टेस्टी चटपटी पोहा चिवड़ा नमकीन की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनकर ये तैयार हुई है। अब कोई भी मेहमान आए तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप मेहमानों को भी इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार लगेगी, और कोई भी देखकर बता नहीं पाएगा कि आपने इसे मार्केट से मंगाया है या फिर खुद बनाया है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए। तो मार्केट से कम रेट पर बहुत ढेर सारी नमकीन आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार सी ये नमकीन है, जिसे आप घर पर बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो अब मार्केट से भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी चटपटी नमकीन आप घर पर बहुत ही कम टाइम में झटपट बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो जब आप इसे मेहमानों को सर्व करेंगे तो आपको बहुत ही तारीफ़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी लगेगी। साथ में कोई भी इसे पहचान नहीं पाएगा कि ये मार्केट की है या घर में बनी हुई है। तो इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी टेस्टी और चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।